वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मसल स्टडी, फीमेल की और मेल की। लास्ट पार्ट में हमने क्या समझा था? लास्ट पार्ट में हमने समझा था बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शंस के बारे में। आज हम समझेंगे मसल के बारे में। ओके, तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो लास्ट ह्यूमन फिगर की वीडियो थी उस पर हमने क्या समझा था? हमने बेसिक समझे थे ह्यूमन फिगर्स के, कि स्केलेटन को समझा था, कहाँ से फ्लेक्सिबल होती है बॉडी, कहाँ से मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ों को हमने समझा था। और साथ ही में कैसे बनाओगे एक बेसिक फ्रंट फिगर, ये ठीक है। आगे देखो, आगे अगर तुम ह्यूमन फिगर बनाओगे तो या तो तुम दो चीज़ें बनाओगे, या तुम मेल फिगर बनाओगे या तुम फीमेल फिगर बनाओगे। यस, बट जब आप मेल फिगर बनाओगे और फीमेल फिगर बनाओगे तो वो मेल मेल की तरह दिखना चाहिए और फीमेल फीमेल की तरह दिखनी चाहिए। और उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें समझना पड़ेगा मेल फिगर एंड फीमेल फिगर, कि मेल और फीमेल की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज मेनली यही सारी चीज़ें करने वाले हैं कि मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से मेल और फीमेल बॉडी डिफरेंट होती है, इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको दो फिगर दिख रहे हैं, एक मेल फिगर है और एक इधर फीमेल फिगर है। यस, दोनों में विजुअली हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में विजुअली आप अगर देख के एक बेसिक डिफरेंस बता पाओ तो सिंपल तुम यही बोलोगे कि जो मेल है उसके सारे मसल्स ज़्यादा है और फीमेल में सारे मसल्स कम। अगर मैं एक दो पर्सन की बात करूँ, मेल और फीमेल दोनों ही अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज करके वो अपने मसल को ट्रेन करते हैं, तो ऑब्वियसली जो फीमेल है वो मेल की तरह नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली फीमेल में मसल कम होते हैं एंड मेल में मसल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब हम विजुअली डिफरेंस दिखाएंगे ना तो सिंपल यही है कि तुम इसको एकदम खट्टा खट्टा बनाना, मसल ज़्यादा दिखाना। अगर तुम एक ऐसा पर्सन ना चाहते हो जो कि जिम जाता हो और ट्रेन करता हो अपने मसल को, अगर तुम बेसिक भी बना रहे हो में, फिर भी थोड़ा सा आप दिखाओगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, तो मसल्स मेल में आप ज़्यादा बनाओगे और फीमेल में आप कम बनाओ, इसको समझते हैं। देख, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे मेल के नेक, तो मेल का नेक क्या है? मोटा। वही अगर मैं देखती हूँ फीमेल का नेक, तो फीमेल का नेक क्या है? पतला। यस, वही अगर आप शोल्डर मसल देखोगे, यू कैन सी कि शोल्डर मसल ऐसा ट्रायंगुलर सा होता है, लाइक दिस। सो दिस इज शोल्डर मसल, और ये क्या है? ये ट्रायंगल शेप का है और ये मेल फिगर में आपको ज़्यादा दिखेगा, और वही फीमेल फिगर में आपको ये शोल्डर मसल जो है वो दिखेगा कम, कुछ इस तरह से। ठीक है, वही बाकी के मसल भी सेम है। अगर मैं बात करती हूँ आर्म शोल्डर की, तो आर्म शोल्डर का भी वही है। यू कैन सी दिस आर्म शोल्डर इज बिगर इन मेल फिगर एंड वही आर्म शोल्डर इज स्मॉलर इन फीमेल फिगर। ये थोड़ा सा कर्व होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होती बॉडी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इधर कर्व होता है, बट स्टिल यू कैन सी कि फीमेल में ये जो आर्म शोल्डर है ये कम है एंड मेल फिगर में ये थोड़े से ज़्यादा है। और वही बाइसेप्स की भी और फोरआर्म की भी बात होगी। तो बाइसेप अगर जिससे नहीं बन रहे हो, सिंपल समझो, बाइसेप्स मसल इज लाइक अ पिन शेप। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेल फिगर में आपको बड़ा बनाना है बाइसेप्स को, ठीक है, मतलब बड़ा सेफ्टी पिन। ओके, वही फोर आर्म इज ऑल्सो लाइक अ सेफ्टी पिन, बट ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, सो इट्स लाइक दिस। ओके, तो दोनों ही चीजें अगर मैं मेल फिगर में बना रही हूँ तो क्या है? ये आपका मोटा है, और फीमेल फिगर में यही सेफ्टी पिन्स जो हैं वो हो जाते हैं पतले, लाइक दिस, एंड इट्स डन। ठीक है, ओके, तो हैंड में क्या बात हुई? सिंपल, यहाँ मैंने इंक्रीज करा, डिक्रीज किया, इंक्रीज डिक्रीज एंड डन। ठीक है, फिर आते हैं सेंटर मसल। अब सेंटर मसल में सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, तो इसको समझते हैं। देखो, सिंपली सक्रेल चेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो जो मेल चेस्ट है वो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो, लाइक दिस, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। यस, बट वही अगर मैं एक फीमेल चेस्ट से बात करती हूँ तो देखो शेप तो ऐसा ही होता है, डब्ल्यू शेप का, बट हम यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये फीमेल चेस्ट में हम ऐड कर देते हैं वॉल्यूम, क्योंकि ब्रेस्ट होता है मेल। ठीक है, तो मेल का आप चेस्ट बनाओगे कम और फीमेल से ब्रेस्ट में वॉल्यूम डाल दोगे, सिंपल। ओके, उसके अलावा यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब चेस्ट तक की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट मसल है दैट इज बैक मसल। तो देखो, जो मेल है ना उसमें यहाँ से आपको बैक मसल भी विजिबल होंगे। ओके, अगर कोई मेल बहुत ट्रेन कर रहा है अपनी बॉडी को तो यहाँ से उसके बैक मसल्स भी विजिबल होंगे। तो दिस इज बैक मसल। ये जो बैक मसल होते हैं ये फीमेल फिगर में
फ्रंट से विजिबल नहीं होते हैं अगर वो अपनी बॉडी को ट्रेन करती, बट मेल फिगर में ये विजिबल होते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मसल आता है, दैट इज दिस लोअर वेस्ट मसल। और ये जो लोअर वेस्ट मसल है ये भी मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज सेंटर एंड दिस इज लोअर वेस्ट मसल। ओके, और फीमेल में भी स्टमक मसल है और मेल में भी स्टमक मसल है। जो ज़्यादा ट्रेन करेगा उसके एब्स दिखेंगे, नहीं ट्रेन करेगा तो नहीं दिखेंगे। तुम्हारे ऊपर है, तुम एब्स बनाना चाहते हो, तुम नहीं बनाना चाहते हो, जिस तरीके का भी आप बनाना चाहते हो वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें तुम्हें समझ आई कि सिंपल, यहाँ तक देखो डिफरेंस क्या था, बस एक ही डिफरेंस था, चेस्ट एरिया में। चेस्ट एरिया में आप फीमेल के चेस्ट में वॉल्यूम डाल रहे हो, मेल में नहीं डाल रहे, ठीक है। मेल में आप बैक मसल भी विजिबल कर रहे हो। देखो मर्जी है तुम्हारी कि तुम्हें कितना बैक मसल विजिबल करना है, इट डिपेंड कि वो मेल फिगर को आप किस तरह का बनाना चाहते हो, ठीक है। तो बैक मसल मेल के विजिबल है, फीमेल के विजिबल नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें क्या है कि हमने बस इंक्रीज और डिक्रीज किया है, कि फीमेल फिगर में हमने मसल को डिक्रीज किया है और मेल फिगर में इंक्रीज किया है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद लेग के लिए भी वही सेम चीज़ें हैं कि लेग अगर तुम्हें बनाना है तो अगेन यू कैन ड्रॉ सेफ्टी पिन लाइक दिस। मेल के आप थोड़े से ज़्यादा बनाओगे मसल, ओके, दोनों तरफ से ऐसा कर्विकल ट्रेंड मसल बनाए तुमने, ठीक है। सेम थिन सेफ्टी फिल फॉर काल्फ एरिया, ठीक है। और फीमेल में आप देख सकते हो कि यही थाई और काल्फ जो है वो पतले हैं, ठीक है, बट अगेन वन सेफ्टी पिन फॉर थाई एंड वन फॉर काल्फ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंटर से कर्विकल नहीं है, मेल फिगर सेंटर से भी कर्विकल है, ओके, एंड लास्टली फुट पार्ट। सो बस यही बेसिक डिफरेंस है मेल में और फीमेल में। और ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये अगर मेल और फीमेल बॉडी टर्न होगी, लेफ्ट से होगी, राइट से होगी, बैक से होगी, तो सेम ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मेल है एंड ये फीमेल है। अब मैं इसको टर्न कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टर्न करके तुम्हें दिखाती हूँ। यू कैन सी, इसको मैंने इधर साइड से कर दिया, ठीक है, मैंने इसको साइड से कर दिया, स्टिल यू कैन सी ऑल दीज मसल्स आर विजिबल। सेम इसको कर देते हैं साइड से, तो ये सारे के सारे मसल्स साइड से, वही सारी सेम चीज़ है कि हाथ जो है वो मोटा है मेल फिगर में, फीमेल में पतला है, ठीक है। बाइसेप्स ज़्यादा है कम है, फोर आर्म ज़्यादा है कम है, ठीक है, ओके। साथ ही में पैर, थाई एरिया ज़्यादा है इधर कम है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अगर मैं लेफ्ट एंगल से या बैक एंगल से भी देखूंगी तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ मसल का एंगल चेंज हो जाएगा, ओके, एंगल चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। जितने भी हमने मसल्स अभी समझे वही स्टिंग इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ओके, वही। देखो अभी तो तुमने क्या समझा, सिंपल ऐसी बॉडीज जो कि ट्रेन करती है, एक्सरसाइज करती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसी बॉडी नहीं बनाना चाहते हो कि जो एक्सरसाइज नहीं करती है, मैंने एक्सरसाइज रिड्यूस कर दिया, ओके, मैंने वेट बढ़ा दिया, ठीक है, वेट बढ़ाने का मतलब लाइक फैट बढ़ा दिया, ओके, वेस्ट बढ़ा दिया, हिप्स बढ़ा दिए, तो अब हम क्या देख सकते हैं, अब अपने आप ही ये जो बॉडी है ये क्या हो गई, ये बॉडी मोटी हो गई फीमेल की। अब आपको तो क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये मेल की तरह दिख रहे हैं, मसल्स इंक्रीज नहीं हो रहा, फैट इंक्रीज हो गया है, कट्स कम हो गए हैं। तुम देख सकते हो कि बाइसेप्स कट नहीं दिख रहे हैं, फोरआर्म कट नहीं दिख रहा, लोअर वेस्ट मसल नहीं दिख रहा, सिर्फ फैट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं मेल में भी यही सारी चीज़ें कर दूँ तो देखते हैं क्या होगा, मैंने वेट बढ़ा दिया और वेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है, ना लेट्स सी क्या होगा। तो ये आप देख सकते हो ये इस मेल की बॉडी है। बट गाइस अभी मैंने एक्सरसाइज कम नहीं करी है, सो एक्सरसाइज भी कम कर देते हैं। फीमेल में मैंने एक्सरसाइज भी कम कर दिया था, यहाँ पे नहीं किया है। तो एक्सरसाइज मतलब कि अगर आप ट्रेन नहीं करते हो, अगर आप हेल्दी ईटिंग नहीं करते हो इस केस में, ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज कम कर दी, मतलब मोटा आदमी अब बनेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका वेट बढ़ा दिया है, एक्सरसाइज बिल्कुल कम कर दी है, सो कुछ इस तरीके का इंसान दिखता है। सो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनाओ। यहाँ पे वो क्या रहा है, सिंपल कट सम हो गया है ना, यहाँ पे जो आर्म शोल्डर कट्स था, जो शोल्डर मसल वाला कट था, वो सारे कट्स कम हो गए, बट मसल्स तो सेम ही है, यस, पिन ही है बट कट्स कम हो गया इस चीज़ का, क्योंकि फैट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे मोटा इंसान बनाना हुआ तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मुझे एकदम फिट फिगर बनाना हुआ तो जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके का बनेगा,
ठीक है। तो मेल और फीमेल आई थिंक कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है मेल फिगर में और फीमेल फिगर में, और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ओके, तो अब बना के देखोगे आप हर एंगल से, फ्रंट एंगल से, लेफ्ट से, राइट से, तो तुम्हें और अच्छी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, बनाना भी है। ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम ड्रॉ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखने से नहीं होगा भाई। नॉर्मली जो ड्राइंग है वो अदर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि आपने सुना, आपने समझा और हो गया। नो, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एप्टीट्यूड है तो क्या है कि आप अगर 3-4 दिन पहले भी पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में चीज़ें रहती है। कुछ टॉपिक्स तो आई नो कि तुम लोग एग्जाम से 1-2 घंटे पहले करके जाते हो या फिर एक रात पहले करके जाते हो, बट ड्राइंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राइंग में तुम्हें पहले से मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम एकदम एंड मोमेंट पे करोगे ना तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। जो बच्चा 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है या 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, उसके इम्प्रूवमेंट में और जिसने 2 दिन 3 दिन पहले किया है, उसकी इम्प्रूवमेंट में डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि ड्राइंग में ऐसा होगा कि जिसने 1 ईयर दिया वो बहुत आर्टिस्ट ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट उसकी पहले की ड्राइंग और बाद की ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आप एनालाइज कर सकते हो कि कितना उसने काम किया है। इसीलिए ड्राइंग पार्ट में टाइम देना पड़ता है। ओके, तो बनाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। मेन कि आप करेक्शन नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इट्स लाइक सबसे बेस्ट टिप जो सबके लिए काम आती है। पहली चीज़ कि ड्रॉ करो, ड्रॉ करके उसको एनालाइज करो। ठीक है, कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारो। अपने आप तुम्हारा ड्राइंग पर थोड़ा इम्प्रूव होगा। ओके, फिर उसके बाद अगेन बनाओ, फिर कुछ गलती हो रही है, फिर इम्प्रूव करो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, एकदम रश मत करो, लास्ट टाइम पे रश मत करो। ओके, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, आपके पास थोड़ा तो टाइम होगा, कुछ तो बना पाओगे, कुछ तो ड्रॉ कर पाओगे। बाद के लिए चीज़ों को मत रखो। ओके, और अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, ऑब्वियसली एसएससी में हम बेस्ट पढ़ाते हैं। करेक्शन के साथ आपकी बेस्ट इम्प्रूवमेंट होती है, और वो कैसे होती है वो तुम्हें रिजल्ट्स देख के पता चल ही जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, या मैं तुम्हें ओपन करके भी दिखा देती हूँ। वेबसाइट पे जाके तुम चेक कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा रिजल्ट, स्टूडेंट वर्क, फ्री कंटेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। रिजल्ट सेक्शन जब आप ओपन करोगे तो आप हमारे लास्ट 3 ईयर का रिजल्ट देख सकते हो, चाहे जेईबीआर का हो चाहे नाटा का हो। ओके, जेईबीआर का जो हमारा रिजल्ट है वो प्रॉपर 1/3 का है, एंड नाटा का भी रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब तुम समझ ही गए कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस देख के आप समझ सकते हो कि एक इंस्टीट्यूट में किस तरह से पढ़ाया जाता है। और ऑब्वियसली उसे और अच्छे से समझने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा डेमो क्लास में। फ्री डेमो क्लास में आके आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, या फिर किस तरीके से आप ऑनलाइन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, एंड व्हाई एसएससी इज बेस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईबीआर और नाटा। ओके, तो क्या करना है, सिंपल स्टेप लो। यहाँ पे बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन है, इसे क्लिक करो, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दो एंड सबमिट कर दो। तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। इससे भी सिंपल, नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो, और आप ले लोगे अपना फर्स्ट स्टेप टॉपर बनने की तरफ जेईबीआर के और नाटा के। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ड्रॉ करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मेल और फीमेल फिगर का फ्रंट, साइड और बैक व्यू बना रहे हैं। तो जैसा हमने अभी एनालाइज किया कि स्केलेटन पार्ट में तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सेम ही स्केलेटन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेम स्केलेटन हम बना रहे हैं, मेल फिगर का, फीमेल फिगर का। ठीक है, और साइड के लिए बनाने के लिए हम ओवल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओवल्स का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब साइड एंगल होगा तो हमें बॉडी प्रॉपर साइड से दिखेगी। तो हम जो रिबकेज एरिया उसके लिए ओवल यूज़ कर रहे हैं और पेल्विक एरिया के लिए ओवल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बेसिक बनाना नहीं आता तो फिर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा ह्यूमन फिगर कॉन्सेप्ट वीडियो का, तो उसे आप देख लोगे तो आपको बेसिक बनाना आ जाएगा स्केलेटन फिगर। ठीक है, तो सबके लिए स्केलेटन ड्रॉ कर दिया, मेल फीमेल के लिए। अब मेन डिफरेंस कहाँ आता है, मेन डिफरेंस आता है मसल पार्ट में। तो मसल पार्ट में हम सारा का सारा डिफरेंस शो करेंगे जो यहाँ पे मेल में है और फीमेल में। ठीक है, क्या डिफरेंस शो करना है हमें, बहुत सिंपल है, आपको फीमेल फिगर में कम मसल बनाना है। ठीक है, फीमेल फिगर को आपको मस्कुलर नहीं बनाना है, बेसिक बेसिक रखना है। ठीक है, और मेल फिगर को आपको मस्कुलर बनाना है। तो जितने भी मसल ग्रुप है ना वो आप मेल फिगर में इंक्रीज कर दोगे, और फीमेल फिगर में आप उसको इंक्रीज नहीं करोगे, कम रखोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बस तुम्हें सारी चीज़ें बनानी है। उसके अलावा और क्या डिफरेंस देख पा रहे हो बनाते समय, कि फीमेल के चेस्ट में मैंने वॉल्यूम डाला है और मेल के चेस्ट में वॉल्यूम नहीं डाला।
फीमेल में मैंने बैक मसल नहीं शो किए हैं और मेल में मैंने बैक मसल शो किया है, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस आपको बनाते समय शो करना है। प्रॉपर बनाने के लिए तुम वीडियो को स्लो कर सकते हो, ठीक है, पॉज कर करके ड्रॉ करके देखो, तब जाके तुम्हें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जो ड्राइंग पार्ट होता है ना, वो सिर्फ देखने से समझ नहीं आता है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तभी तुम बना पाओगे सही से, ठीक है। तो देखो, जो हमने फ्रंट में डिफरेंसेस दिखाए हैं ना, वही सेम डिफरेंस साइड एंगल में भी दिखेंगे। कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है बस। बाकी आप देख सकते हो कि फीमेल का हाथ यहाँ पे हमने पतला रखा है और मेल का हाथ हमने यहाँ पे मोटा मोटा रखा है, ठीक है। और फीमेल के चेस्ट में वॉल्यूम डाला है, मेल में नहीं डाला है। तो जो हम फ्रंट में शो कर रहे थे चीज़ें, वही हम यहाँ पर भी शो कर रहे हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। और वही सेम चीज़ें हम बैक में भी शो करेंगे। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, चेंज क्या होगा, चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ एंगल। तो जो गाइज यहाँ पे मैं बैक मसल दिखा रही हूँ, बैक मसल में भी वही सारे डिफरेंसेस है, ठीक है। कि आपको फीमेल में जितने भी मसल ग्रुप है, आर्म, शोल्डर, बाइसेप्स, फोर आर्म, सबको कम रखना है और मेल फिगर में ज़्यादा रखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्टली यू कैन प्रेजेंट इट। प्रेजेंट करने के लिए बस क्या करना है, क्लॉथ पार्ट ऐड करना है और सारे के सारे मसल को अलाइन करना है। अलाइनमेंट इज इम्पॉर्टेंट। हम अलग अलग मसल बना रहे हैं, बट जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक ही है। तो मसल अलाइन करोगे तो फिर आपका स्केच जो है वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मसल अलाइनमेंट और थोड़ी बहुत मैं शेडिंग करी हूँ। अगर तुम सिर्फ बना भी रहे हो ना, मतलब बेसिक बेसिक तुम सारे मसल ग्रुप को समझ रहे हो, फिर भी आप अपने स्केचेस में बहुत अच्छे से मेल और फीमेल फिगर बना पाओगे, चाहे इंडिविजुअली क्वेश्चन आए, चाहे आपको सीन मेकिंग में बनाना हो, ठीक है। अब देखो, अगर तुम बेसिक बेसिक ऐसा मसल बनाओगे जो कि सही नहीं दिख रहा, और जो बाइसेप्स है, जो फोर आर्म है, वो सही नहीं दिख रहा, तो आपके ह्यूमन फिगर कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। चाहे तुम पर्सपेक्टिव में बनाना चाहते हो, बट अगर तुम्हारे मसल सही होंगे ना, क्लोज से अगर तुम एक ह्यूमन फिगर बना रहे हो, तो अगर तुम्हारे मसल सही होंगे तो अपने आप ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली जितना क्लॉथ पार्ट आप शो कर रहे हो, उसके अलावा मसल ग्रुप भी दिखेगा, तो जो भी मसल ग्रुप दिखेगा उसमें आपको यही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इसमें हम बहुत डीप मसल स्टडी कर रहे हैं मेल और फीमेल की, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो कि तुम कोई भी पोज बनाना चाहो, किसी भी एंगल का पोज बनाना चाहो तो ईजिली बना सको, ठीक है। बाकी जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि तुम कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना सही बनाते हो और कितना उसको करेक्ट करते हो। देखो, पहली बार में तो किसी से भी सही नहीं बनता, है ना। ऑब्वियसली आप न्यू चीज़ें सीखोगे तो आपको टाइम लगेगा उसे अडेप्ट करने में, है ना। आप बनाओगे, उसे करेक्ट करोगे, सही करोगे, तभी जाके आप सीख पाओगे, ठीक है। ड्राइंग सीखने का एक यही तरीका होता है कि ड्रॉ करो, एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई है और उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। चाहे आप खुद से एनालाइज कर लो, चाहे आप टीचर से करवाओ। तो भाई, खुद से एनालाइज करना तो बड़ा मुश्किल है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो टीचर्स की गाइडेंस के साथ आप उसे ईजिली कर पाते हो, ठीक है। और इन सब बेसिक टेक्निक से तुम बहुत जल्दी भी सीख जाते हो, ओके। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, सही से अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उससे पहले, तो आप अभी किसी भी स्टेज पे हो, कम टाइम है तुम्हारे पास, ज़्यादा टाइम है, तो मैं अभी अपना पहला स्टेप ले लेना चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करने की तरफ, ठीक है। और वो करने के लिए सिंपली आप फ्री डेमो क्लास में आके देख सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आती है। तो सही गाइडेंस से, सही टेक्निक से ही इम्प्रूवमेंट आती है, कि कोई आपको गाइड कर रहा है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ तुम्हें इम्प्रूव करना है। इन्हीं सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आती है। और जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, सबकी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट आ जाती है अगर वो सही से ड्रॉ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम क्लासेस में नहीं आओगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ऑब्वियसली तुम्हारा रहना मैटर करता है, तुम कितनी क्लास अटेंड करते हो, कितना काम करते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो इन सब के बाद यू कैन सी दिस इज़ आर फाइनल स्केच। इस तरीके से मेल का फ्रंट फिगर, फीमेल का फ्रंट फिगर, मेल का साइड फिगर, फीमेल का साइड फिगर, मेल का बैक फिगर, फीमेल का बैक फिगर, ये सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इसी सेम मसल ग्रुप को जब तुम एनी पोज बनाओगे ना, उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। मसल ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मसल ग्रुप आपको सेम ही लगाने हैं, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, पोज चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, ओके। बाकी अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि एनी पोज कैसे बनाना है, ओके। तो अभी के लिए तो आप इसे प्रैक्टिस करो, प्रॉपर ड्रॉ करो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने कवर करी है वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी, एंड अब तुम इजीली बना लोगे मेल और फीमेल फिगर को इमेजिनेशन से। चाहे आपको सीन मेकिंग में बनाना हो, चाहे आपको इंडिविजुअली बनाना हो, इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसे आपको ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला,
ठीक है, तो ट्राई अभी कर लो। अगर नहीं किया है, वीडियो को वापस से बैक कर लो, बैठ के नोट्स बनाओ, ड्रॉ करो, करेक्ट करो, तभी जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, एंड अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो JBAC और नाटा के लिए, तो क्या करना है, अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, नीचे नंबर दिख रहा है वहां से, या फिर वेबसाइट पे जाके। और अदर क्वेरीज के लिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम तुम्हें लगी, या फिर जो भी चीजें कम्युनिकेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप चीजें लिख सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट तुम्हें और किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो फिर जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस आप देख पाओ। ओके, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगा तो हाइप भी जरूर कर देना। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।